प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। चीन में एक बड़ी पुरानी कथा है। एक सम्राट का बेटा मरता था। वो इकलौता बेटा था। आखिरी घड़ी करीब थी। चिकित्सकों ने कहा कि बच ना सकेगा अब। तो 3 दिन से सम्राट सोया ही नहीं, उसके पास ही बैठा है। आखिरी सांस घिसटती है, कभी भी टूट सकती है। बड़ा प्यारा बेटा है, इकलौता है। उसके ऊपर सारी आशाएं थी, सारे सपने थे, यही भविष्य था। बूढ़ा सम्राट रोता है, लेकिन कुछ करने का उपाय नहीं। सब किया जा चुका है। कोई दवा काम नहीं आती, कोई चिकित्सक जीत नहीं पाता। बीमारी असाध्य है, मृत्यु होगी ही। चौथी रात सम्राट बैठा था। 3 रात सोया ही नहीं। झपकी आ गई। सपना देखा एक बड़ा कि बड़े स्वर्ण महल है। सारी पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य है। उसका एक छत्र राज्य है। 12 सुंदर स्वस्थ युवा उसके बेटे हैं। उनके शरीर का सौष्ठव, उनकी बुद्धि की प्रतिभा की कोई तुलना नहीं है। हीरे जवाहरात उसके महल की सीढ़ियों पर जड़े हैं। अपार संपदा है। वह बड़े सुख में, गहन सुख में, कोई दुख नहीं है। जब वह ऐसा स्वप्न देख रहा था, तभी पत्नी छाती पीट के रोई कि लड़का मर चुका है। नींद टूट गई। सामने पड़ी लाश देखी। अभी अभी सपने में जाते विदा होते महल स्वर्ण के चमकते हुए, और वे 12 पुत्र, उनकी सुंदर सौष्ठव देह, उनकी प्रतिभा, आनंद की वो आखिरी झलक जो अभी सपने ने पैदा की थी, वो अभी मौजूद थी। और इधर बेटा मर गया। इधर चीख पुकार मची। सम्राट किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ सोच ना पाया। एक क्षण को ठगा सा रह गया। पत्नी समझी कि कहीं पागल तो नहीं हो गया। आँख से आंसू ना गिरा, होठ से चीख ना निकली, दुख का एक शब्द ना उठा, एक आह ना प्रकट हुई। पत्नी घबराई। उसने पति को हिलाया कि तुम्हें क्या हो गया है। पता था कि बेटे का दुख भारी होगा। कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गए, कहीं पागल तो नहीं हो गए। ऐसे सुन्न क्यों हो गए हो, बोलो कुछ। पति हंसने लगा। उसने कहा कि मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ, किसके लिए रोऊं। अभी 12 सुंदर युवक मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, सब सुख था। वह अचानक टूट गया। उन 12 के लिए रोऊं जो मर गए, या इस एक के लिए रोऊं जो मर गया। क्योंकि जब मैं उन 12 के साथ था तो इस एक को भूल गया था। पता ही ना था कि मेरा कोई बेटा है। अब इस एक के पास हूँ तो उन 12 को भूल गया हूँ। सच कौन है? स्वप्न में एक क्षण में 50 वर्ष जीवन के बीत जाते हैं। तुम्हारे जीवन के 50 वर्ष भी सपने के एक पल से ज़्यादा नहीं हैं। कितने लोग इस जीवन में रहे हैं, कितने अनंत लोग इस पृथ्वी पर हुए हैं। उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे थे जैसे तुम देखते हो। उन्होंने भी ऐसे ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी जैसे तुम पालते हो। उन्होंने भी पद और प्रतिष्ठा के लिए ऐसी ही दौड़ साधी थी। वे भी लड़े थे, मरे थे। उन्होंने भी सुख दुख पाए थे, मित्र शत्रु बनाए थे, अपने पराये माने थे। फिर सब विदा हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह पर तुम बैठे हो, जिस जगह पर एक आदमी खड़ा है, उस पर कम से कम 10 लोगों की लाशें दबी हैं। उस ज़मीन में कोई 10 लोग मर के मिट्टी हो चुके हैं। तुम भी उन्हीं 10 लोगों की धूल में आज नहीं तो कल समाविष्ट हो जाओगे। धूल रह जाती है आखिर में। सब सपने उड़ जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में गिर जाती है। और 2 मिट्टियों के बीच ये जो थोड़ी देर के लिए सपने का संसार है, संदेह करना हो तो इस पर करो। और आश्चर्य है कि लोग इस पर तो संदेह नहीं करते, शाश्वत पर संदेह करते हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और कहानी पर चिंतन मनन ज़रूर करें।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।